हाँ, तो आज का जो पहली क्लास पढ़ाई थी उसके आगे का देखते हैं इसमें। पहली क्लास में हमने देखा था, पहली क्लास में हमने यहाँ तक सेंसरी ऑर्गन तक देख लिया था, जिसमें आइस, एंटीना, पल्प जो कि टच के लिए सेंसिटिव होते हैं, और एनल सेरेब्राई थे। ठीक है, अब हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में सीएनएस आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो ब्रेन को हेड वाला पोर्शन होता है। यहाँ पर नर्व रिंग होती है जो ब्रेन बनाती है। ब्रेन में, नर्व रिंग में ब्रेन आता है। ब्रेन बनाते हैं, ये ब्रेन को सुप्रा फेरिंजियल गैंग्लियन कह सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम होता है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। ठीक है, दूसरा जो आता है सब फेरिंजियल गैंग्लियन। सब फेरिंजियल गैंग्लियन एरा, इसे कहते हैं सब ईसोफेजियल गैंग्लियन या सब फेरिंजियल गैंग्लियन। सब ईसोफेजियल गैंग्लियन या सब फेरिंजियल गैंग्लियन होता है ये। दूसरा नाम होता है इसका, इसका दूसरा नाम क्या है? सब ईसोफेजियल गैंग्लियन या सब फेरिंजियल गैंग्लियन कहते हैं इसको। ब्रेन हो गया, सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन, सब फेरेंजियल गैंग्लियन, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव या सर्कम फेरेंजियल कनेक्टिव। इसका नाम सर्कम या सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव। ठीक है, ये होता है इसका नाम। तो ये तीनों मिलाकर आप बनाते हैं नर्व रिंग, बनाते हैं जो सीएनएस बनाता है। ठीक है, सीएनएस का एक पोर्शन है। दूसरा पोर्शन जो है ये नर्व कॉर्ड है, वो सेंट ब्रेन से लेकर नीचे तक सिक्स सेगमेंट तक नर्व कॉर्ड बनाती है। इसमें जगह जगह पर गैंग्लिया पाए जाते हैं, जिन्हें सेगमेंटल गैंग्लिया कहते हैं। प्रत्येक सेगमेंट में एक एक गैंग्लिया होता है। तीन थोरेसिक गैंग्लिया होते हैं, प्रोथोरेसिक गैंग्लिया, मीजोथोरेसिक गैंग्लिया और मेटाथोरेसिक गैंग्लिया। ये तीनों मिलकर बनाते हैं तीन थोरेसिक गैंग्लिया। और बाकी जो बचे, पहला है इस सेगमेंट, फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लिया, सेकंड एब्डोमिनल गैंग्लिया, थर्ड एब्डोमिनल गैंग्लिया, फोर्थ एब्डोमिनल गैंग्लिया, फिफ्थ एब्डोमिनल गैंग्लिया, और ये सिक्स एब्डोमिनल गैंग्लिया। ये सिक्स होती हैं एब्डोमिनल गैंग्लिया। और ये नर्व कॉर्ड जो होती है, नर्व कॉर्ड डबल नर्व कॉर्ड होती है। नर्व कॉर्ड कैसी होती है? डबल, डबल नर्व कॉर्ड होती है इसमें। ठीक है, अब रही बात पीएनएस की। पीएनएस में नर्व फ्रॉम द ब्रेन से तीन तीन पेयर नर्व्स निकलती हैं। यहाँ ब्रेन से क्या निकलती हैं? तीन पेयर नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, एक यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर, और ये तीसरी यहाँ पर। ठीक है, नर्व टू माउथ पार्ट्स एंड ऑप्टिक नर्व, ये सब होती है। ठीक है, नर्व फ्रॉम द सबफेरेंजियल गैंग्लिया। सबफेरेंजियल गैंग्लिया से भी जो नर्व्स निकलती हैं वो बहुत सारी निकलती हैं। सबफेरेंजियल ये रहा, सबफेरेंजियल से बहुत सारी गैंग्लिया निकलती हैं। और फ्रॉम द सेगमेंटल गैंग्लिया से दो दो पेयर निकलती हैं। दो दो पेयर निकलती हैं, एक एक दो पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, ये पेयर में होती हैं। सही, दो दो पेयर निकलती हैं। टू पेयर तो निकलती हैं सेगमेंटल गैंग्लिया से। नर्व्स फ्रॉम द सबफेरेंजियल गैंग्लिया, इनसे मैनी निकलती हैं। और नर्व्स फ्रॉम द ब्रेन तीन पेयर निकलती हैं। ठीक है, इतनी बस यहाँ तक सब याद करना है, देखना है तो। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए कि यहाँ पर टेस्टिज होती हैं, एक पेयर टेस्टिज होती है। वन पेयर से टेस्टिज होती है जिसमें से बास डिफरेंस निकलती हैं, ये भी वन पेयर होता है। वन पेयर बास डिफरेंस होता है। यहाँ से शुक्राणु से जाते हैं, स्पर्म जाते हैं, और स्पर्म कहाँ जाते हैं? इसमें, कहाँ पे? मशरूम ग्लैंड तक। मशरूम ग्लैंड में क्या होता है? मशरूम ग्लैंड में दो प्रकार की ट्यूबल्स होती हैं। सेंटर में होती हैं स्मॉल ट्यूबल्स, और पेरीफेरी पर होती हैं लॉन्गर ट्यूबल्स। जो कैसे होती है? पेरीफेरी पर, पेरीफेरी पर पाई जाती हैं, ये सेंट्रल होती हैं। सेंटर में स्मॉल ट्यूबल्स होती हैं। ये सब दोनों मिला के मशरूम ग्लैंड बनाती हैं। ठीक है, इसके ठीक पीछे की तरफ ये दिख रही है, ये है फैलिक ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड पाई जाती है। सेमिनल, ये वास्ट डिफरेंस आया आगे कहाँ पर खुलता है? सेमिनल वेसाइकल्स में आगे खुलता है, वहां पर
स्टोर होते हैं स्पर्म कुछ समय के लिए। उसके बाद इजाकुलेटरी डक्ट, ये है येलो कलर की इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट से होते हुए जाते हैं और राइट यहाँ पर पाया जाता है, राइट फेलोमियर। राइट फेलोमियर पाया जाता है और एक लेफ्ट फेलोमियर पाया, ये दो लेफ्ट फेलोमियर है, एक राइट फेलोमियर है। इसके बाद अलावा वेंटर फेलोमियर पाया जाता है। तो फेलोमियर कितने हो गए, राइट, लेफ्ट और वेंट्रल फेलोमियर पाए जाते हैं। इसके अलावा एनल सर्काई 10th सेगमेंट में एनल सर्कस पाए जाते हैं। 10th सेगमेंट में, कौन से में, 10th सेगमेंट में एनल सर्कस पाए जाते हैं। और यहाँ पर कॉर्डल स्टाइल 9th, सॉरी, एनल सर्कल कहाँ पाए जाते हैं, 9th में। और 10th में क्या पाया जाता है, 10th में पाए जाते हैं कॉर्डल स्टाइल पाया जाता है। ठीक है, कॉर्डल स्टाइल एनल सर्कस पाया जाता है। सीडो पेनिस, यहाँ पर पेनिस नहीं होता बल्कि क्या होता है, सीडो पेनिस होता है। यहाँ पर क्या होता है, सीडो पेनिस होता है। ठीक है, सीडो पेनिस पाया जाता है। और इसके अलावा टिटिलेटर होता है। टिटिलेटर कॉपुलेशन में हेल्प कराता है। टिटिलेटर क्या होता है, कॉपुलेशन में हेल्प करने का काम करता है। यहाँ पर देखिए, यह है फैलिक ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड है। और ये क्या है, ये मशरूम ग्लैंड है। मशरूम ग्लैंड है। और मशरूम ग्लैंड में ये सेंटर में ये है, ये शॉर्ट ट्यूब्यूल्स हैं। और ये पेरीफेरी पर लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, एजाकुलेटरी डक्ट। एजाकुलेटरी डक्ट है, सही है। तो ये सब स्ट्रक्चर इसमें देख लीजिए, ये है वन पेयर टेस्टिस, वन पेयर होते हैं। और ये है वास्ट डिफरेंस, ये क्या है, वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस, ठीक है। अब आगे देखते हैं फीमेल का। फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर देखिए, इसमें ये ओवरी होती है, एक पेयर ओवरी पाई जाती है, एक पेयर ओवरी पाई जाती है। वन पेयर ओवरी पाई जाती है जिसमें 8 ओवेरियल्स होते हैं। 8 कितने होते हैं, एक ओवेरियल्स होते हैं, इसके अंदर ओवा मतलब एग बनते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों ओवरी जो है आपस में एक दूसरे से ओविडक्ट द्वारा, इस प्रत्येक ओवरी से एक ओविडक्ट निकलती है और दोनों ओविडक्ट आकर एक कॉमन ओविडक्ट में बनाती हैं। कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना को, जिसे हम वेजाइना भी कहते हैं, वेजाइना बनाती है। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज है, ये है स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका में क्या होता है, स्पर्म टेम्पररी स्टोर होते हैं। स्पर्म स्टोर टेम्पोरली, टेम्पररी स्टोर होते हैं स्पर्म। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं कोलेटरल ग्लैंड। ये दोनों कोलेटरल ग्लैंड से, दाईं तरफ कोलेटरल, लेफ्ट साइड की, और लेफ्ट राइट साइड की, दोनों तरफ की कोलेटरल ग्लैंड होती है। ये कोलेटरल ग्लैंड ऊतक बनाने में, ऊतक बनाने में हेल्प करती हैं। फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ ऊतक, ऊतक बनाने में हेल्प करती हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऊतक। इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए, ये क्या चीज है, ये है जेनाइटल चैम्बर। और ये नीचे क्या है, ये वेस्टिब्यूल। जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिब्यूल, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, जेनाइटल पाउच कहते हैं। जेनाइटल, फीमेल जेनाइटल पाउच कहते हैं इन दोनों को मिलाकर। और इसमें एक और क्या होता है, गोनोपोफाइसिस। इसमें गोनोपोफाइसिस भी होता है, वेस्टिब्यूल होता है, जेनाइटल चैम्बर होता है, ये सबको मिलाकर हम जेनाइटल पाउच कहते हैं। डेवलपमेंट देखिए, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है।
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मेटामॉर्फोसिस जो होती है वो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। कौन सी मेटामॉर्फोसिस है? ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। और टोटल ऊतक कितने बनते हैं यहाँ पर? 8 से लेकर 10 ऊतक बनते हैं। प्रत्येक ऊतक में 14 से लेकर 16 तक अंडे होते हैं, एग होते हैं। 13 टाइम्स माउंटिंग होती है, 13 टाइम्स यहाँ पर माउंटिंग होती है फर्टिलाइज्ड एग की। फर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसकी 13 बार माउंटिंग होती है, और हर माउंटिंग के बाद निम्फ बनता है। निम्फ बड़ा होता चला जाता है और 13वीं माउंटिंग के बाद फिर एडल्ट बन जाता है। तो हर बार क्या बनता है? निम्फ। तो ये सारी ये सब निम्फ होती हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं निम्फल स्टेज। क्या कहलाती है ये? निम्फल स्टेज। निम्फल स्टेज। इसे हम निम्फल स्टेज कहते हैं क्योंकि इसमें सब निम्फ बनते हैं। एडल्ट जो बनता है उसको हम इमेगो कहते हैं। इमेगो। एडल्ट को क्या कहते हैं? इमेगो कहते हैं एडल्ट को। देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पर एडल्ट है। एडल्ट रेडी टू फ्लाई, उड़ने के लिए तैयार है और उड़ेगा ये। और ये एग देगा। एग देने के बाद निम्फ बनेगा, फिर निम्फ बनेगा, फिर निम्फ बनेगा, और फिर उसका फिर एडल्ट बन जाएगा। तो ये निम्फ जो बनते हैं ये सब क्या होता है? निम्फल स्टेज होती हैं, एक के बाद एक दूसरी निम्फल स्टेज आती है और इसमें निम्फ बनते हैं। इस प्रकार इसमें 13 बार माउल्टिंग होती है। किसी में भी विंग्स नहीं पाए जाते, किसी में भी विंग्स नहीं होती हैं, केवल लास्ट वाले में विंग्स होती हैं। लास्ट वाले में विंग्स पाए जाते हैं। तो ऑल निम्फ डू नॉट हैव लिखी है यहाँ पर। क्या गलती होती है? चलिए, हैव नॉट विंग्स। विंग्स नहीं होते इसमें, एक्सेप्ट लास्ट वन। लास्ट वाले में जो होता है इसमें विंग्स पाए जाते हैं, बाकी किसी में विंग्स नहीं पाए जाते। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है यहाँ पर कॉकरोच में। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस हो जाती है पोरो मेटाबोलस टाइप। किस प्रकार की होती है इसे? पोरो मेटाबोलिस टाइप। इसमें क्या होता है? एग बनता है, एग के बाद निम्फ बनता है, उसका फिर एडल्ट बनता है, इमेगो जिसे कहते हैं। एडल्ट बनता है, तो बीच में जो बनते हैं ये इनकम्प्लीट निम्फ बनता है। इनकम्प्लीट निम्फ बनता है, जबकि एस कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो होती है उसको हम होलो मेटाबोलस कहते हैं। जैसे एग बनता है, एग के बाद लार्वा बनता है, लार्वा के बाद प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद एडल्ट बनता है। एग बनता है, एग्स फर्टाइल एग से लार्वा बनता है, तो कंप्लीट लार्वा होता है। लार्वा के बाद प्यूपा बनता है, वो अपने आप में कंप्लीट होता है, फिर एडल्ट बनता है वो। यहाँ पर निम्फ जो होते हैं वो सब अधूरे अधूरे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। इसलिए ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस है। ग्रेजुअल मतलब एक के बाद एक दूसरे एक में थोड़ी वृद्धि हुई, मेटामॉर्फोसिस द्वारा हुई, थोड़ा वृद्धि हुई, फिर दूसरे में निम्फ बन गया, फिर उसमें थोड़ी और वृद्धि हुई, तीसरे बार में थोड़ी और वृद्धि हुई, चौथे बार में थोड़ी और वृद्धि हुई। इस बार धीरे धीरे करके वृद्धि होती चली जाती है, इसे ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वो हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई इन सब में होती है। ठीक है। और जो मॉस्किटो के जो लार्वा होते हैं, लार्वा या प्यूपा जो स्टेज होती है यहाँ पे एक्वेटिक होती है। इस जगह पर होलो मेटाबोलस टाइप में क्या होता है कि लार्वा जो होती है और प्यूपा जो होते हैं ये एक्वेटिक होती हैं, जबकि यहाँ पर निम्फ जो होते हैं ये एक्वेटिक नहीं होते, टेरेस्ट्रियल होती हैं। ठीक है, यहाँ तक का ये देख लीजिए आज। नर्वस सिस्टम इम्पोर्टेंट है। इसमें ये पूछा जाता है थोरेसिक कितने थोरेसिक होते हैं? प्रोथोरेसिक गैंग्लिया, मीजोथोरेसिक गैंग्लिया, मेटाथोरेसिक गैंग्लिया। एब्डोमिनल कितने होते हैं? ये 6 होते हैं। सेगमेंटल गैंग्लियन जो होते हैं एब्डोमिनल में 6 होते हैं। ठीक है। नर्व ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं वो 3 पेयर निकलती हैं, और सेगमेंटल गैंग्लिया से 2 पेयर निकलती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया या सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया और सब ईसोफेजियल गैंग्लिया, इन दोनों को जोड़ने वाले सरकम फेरेंजियल कनेक्टिव्स होती हैं, या सरकम ईसोफेजियल कनेक्टिव्स होती हैं। ये हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर इसका के नाम याद रखने लेना है।
हमने ये बताया था सुबह दूसरी पहली वाली क्लास में कि यूरिकोज ग्लैंड जो होती हैं वो मेल कॉकरोच में पाई जाती हैं, इसे यूट्रिकुलाई मेजर कहते हैं। मेजर मतलब बड़ी वाली। तो मशरूम ग्लैंड जो होती है इसमें यूट्रिकुलाई मेजर होता है। यूरिकोज ग्लैंड जो लार्ज पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होती हैं और शॉर्ट सेंट्रल ट्यूब्यूल्स को हम यूट्रिकुलाई ब्रेवियोर्स कहते हैं, ब्रेवियोर्स कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या कहते हैं, जो लॉन्ग वाली होती हैं इन्हें क्या कहते हैं, यूट्रिकुलाई मेजर, यूट्रिकुलाई मेजर, इन्हें यूट्रिकुलाई मेजर कहते हैं और इनको यूट्रिकुलाई बेबियोस कहते हैं, यूट्रिकुलाई बेबियोस कहते हैं। और जो यूट्रिकुलाई मेजर है इसी को हम क्या नाम दिया था इसको हमने, इसका नाम था यूरिकोस ग्लैंड, यूरिकोस ग्लैंड, और यही कहलाती है यूरिकोस ग्लैंड। और इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन का होता है काम, एक्सक्रीटिव ऑर्गन है, इसका काम होता है एक्सक्रीशन का, यूरिकोस ग्लैंड का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ये है यूरिकोस, लॉन्ग ट्यूपुल्स या यूरिकोस या यूरिकोस। ठीक है, ये फीमेल का हो गया। और ये ऊथी का याद रख लेना, तो इंपॉर्टेंट है। 8 से 10 ऊथिका होते हैं और प्रत्येक ऊथिका में 14 से 16 एग होते हैं। 13 टाइम मॉल्टिंग होती है। ये सब इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाले को हम क्या कहते हैं, इमेगो कहते हैं। लास्ट वाले को क्या कहते हैं, इमेगो कहते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी याद कर लेना कि ये ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस या पौरो मेटापोलस टाइप का होता है। इसमें निम्फल स्टेज बीच वाली जो होती है इसे निम्फल स्टेज कहते हैं, निम्फल स्टेज कहते हैं इसे, निम्फल स्टेज बनती है। और एडल्ट को इमेगो कहते हैं। तो आज की क्लास में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।